आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कश्मीर पर इंडिया के नाजायज़ कब्ज़े, कश्मीरी लोगों की आज़ादी हासिल करने की जदोजहद और इस हवाले से मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के किरदार के बारे में आगाह किया था। आज इसी मसले से मुतल्लिक एक नई पेशरफ्त सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, यासीन मलिक नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं और आज 25 मई को इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के कोर्ट ने यासीन मलिक को झूठे टेरर फंडिंग केस में मुलविस करके उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। अगर हम पूरी तरह से कश्मीर की तहरीक आज़ादी की जदोजहद को देखते हैं तो यासीन मलिक, सईद अली शाह गिलानी और इनके शाना बशाना और भी हुर्रियत रहनुमाओं के साथ साथ गैरतमंद और बहादुर कश्मीरी नौजवान जैसे कि बुरहान वानी, जाकिर मूसा और अब भी मौजूदा दौर में काफ़ी कश्मीरी नौजवानों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन सब की कोशिशों, हिम्मत और आज़ादी के जज्बे को मिटाने के लिए भारत हमेशा से कोशिशें करता आया है और इस तनाजुर में काफ़ी कश्मीरी रहनुमाओं को नाजायज़ सज़ाएँ दे चुका है झूठे केसेस बनाकर। कश्मीरी लोगों की भी जदोजहद अफ़गानिस्तान के तालिबान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और अफ़गानिस्तान की ही मिसाल से मुतासिर होते हुए कश्मीरी भी यही सोच रखते हैं कि अगर 20 साल लड़ के अमेरिका और 41 ममालिक को तालिबान शिकस्त दे सकते हैं तो हम इंडिया से अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए इंडिया को शिकस्त क्यों नहीं दे सकते। दूसरा, कश्मीरी तहरीक आज़ादी का अहम मकसद ये है कि कश्मीरी नेशनलिज़म से बाहर निकलकर इस्लाम के निज़ाम को नाफिज कर सकें, जो कि इंडिया के कब्ज़े में रहते हुए नामुमकिन है। इसी तनाजुर में कश्मीर की आज़ादी पसंद जमातों ने कई बार पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया के भी 25 करोड़ मुसलमानों से मदद मांगी कि जब तक इंडिया के मुसलमान हमारा साथ नहीं देते हम कश्मीर की जंग नहीं लड़ सकते। इस हवाले से अली गिलानी साहब का मौक़िफ़ बहुत अहमियत रखता है। उनसे जब भी पूछा जाता था कि वो पाकिस्तान के साथ ही इल्हाक करने को क्यों तरजीह देते हैं तो जवाब में उनका बहुत पुख्ता नज़रिया ये होता था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे वजूद में आया है। बेशक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम को 100% मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में हुकूमतें नाकाम रही हैं, लेकिन इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के वजूद में आने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर अपने शोबे से मुतल्लिक ठीक तालीम नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शोबे को, उस फील्ड को पढ़ना छोड़ देंगे या उससे इनकार कर देंगे। और यही वजह है कि सईद अली शाह गिलानी साहब हमेशा ये कहा करते थे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरी लोगों के इन्हीं सच्चे ईमान अफरोज़ जज्बात और कोशिशों से घबराकर हमेशा इंडिया ने कश्मीरी लोगों पर जुल्म किया ताकि उनकी आज़ादी की तहरीक को दबाया जा सके। इस पूरे बैकग्राउंड को समझ लेने के बाद हमें यासीन मलिक की जदोजहद का अहम मकसद और उनकी आज़ादी के लिए जो कोशिशें हैं उनकी असल वजह समझ में आती है। हमें यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यासीन मलिक ही वो पहले कश्मीरी रहनुमा थे जिन्होंने 1995 को ये कहा कि हमें मुसल्लह तहरीक के बजाय अमन पसंद तहरीक चलानी चाहिए जिसमें मुसल्लह जिहाद शामिल ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद आज़ादी को हासिल करने के लिए सरगर्म रहने के नतीजे में इंडिया ने यासीन मलिक पर झूठे मुकदमात बनाकर जेल में कैद कर दिया। इसी हवाले से चंद दिन पहले इंडिया के एक जज प्रवीण सिंह ने सज़ा पर दोनों फ्रीकैन, NIA और यासीन मलिक के दलाइल सुनने के लिए आज यानी 25 मई की तारीख मुकर्रर की थी। जज ने यासीन मलिक को अपने माली असासों से मुतल्लिक हलफनामा फराहम करने की भी हिदायत की। मोहम्मद यासीन मलिक पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर फंड्स इकट्ठा करने, दहशतगर्द तंजीम का रुकन होने, मुजरिमाना साजिश और बगावत के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। मुकदमे की समाअत के दौरान यासीन मलिक ने तमाम इल्ज़ामात को मानने से इनकार और इस पर एहतजाज किया और कहा कि वो आज़ादी पसंद इंसान हैं। इनकी तंजीम जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के मुताबिक यासीन मलिक ने अपना मौक़िफ़ अदालत को बताते हुए कहा कि मुझ पर लगाए गए दहशतगर्दी से मुतल्लिक इल्ज़ामात मनगढ़ंत, झूठे और सियासी तौर पर मुहर्रिक हैं। उन्होंने जज से कहा कि अगर आज़ादी मांगना जुर्म है तो मैं इस जुर्म और इसके नताइज को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। भारत दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसने अदल के निज़ाम के साथ ऐसी तारीखी बददियानतियाँ की हुई हैं जो कि शायद किसी भी मुल्क ने ना की हों।
اور انہی بددیانتیوں کے ذریعے اپنے ناپسندیدہ لوگوں اور رہنماؤں کو بغیر کسی ثبوت یا قوانین کے سزائیں دیتا آیا ہے۔ اسی تناظر میں افضل گرو کا کیس ایک واضح مثال ہے کہ جس میں افضل گرو کے خلاف کوئی شہادت بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ثبوت تھا، لیکن پھر بھی ان کو پھانسی دی گئی اور پھانسی کی سزا دیتے ہوئے انڈین کورٹ کی جانب سے یہ لکھا گیا کہ اگر افضل گرو کو پھانسی نہ دی گئی تو بھارت کا اجتماعی ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، جبکہ اصل میں یہ سزا ہندوتوا شدت پسند ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی ناپاک خواہش کو پورا کرنے کے لیے دی گئی، جس میں نہ ہی کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی شہادت تھی اور ناجائز پھانسی دے کے ایک بے گناہ انسان کو ہلاک کر دیا گیا۔ انڈیا کی موجودہ حکومت بی جے پی اور اس کے ماننے والے ہمیشہ سے ایسے ہی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنا پر لوگوں کو سزائیں دیتے آئے ہیں، اور یاسین ملک کے ساتھ بھی اسی لیے ایسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری اور خصوصاً پاکستان کو اس معاملے میں کشمیری لوگوں کا ساتھ اور ان کی جدوجہد میں ان کا بھرپور ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ بھارتی زیادتیوں سے جموں و کشمیر کو بچایا جا سکے۔